Okay, guys, this is Hitesh Pati, and these are editorial videos of AdCoder Beginner Contest 185 of question A to E. Okay, so because some starting questions are simple, तो मैं एक साथ बना दे रहा हूँ वीडियो, ठीक है. एंड सेकेंड थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो एंड वीडियो में थम्स अप दे देना प्लीज. सो क्वेश्चन है, Takasaki has decided to hold some number of programming contests. Holding one contest requires 100 problems, 200 problems, 300 problems, and 400 problems. A1, A2, A4 drafts of 100, 200, 300, and 400 problems हैं respectively. At most, how many contests can be held? Okay, so हमारे पास 100 पॉइंट्स की, 200 पॉइंट्स की, 300 पॉइंट्स की और 400 पॉइंट्स की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है. और हमें ये बताना हम एटमोस्ट कितने कॉन्टेस्ट हेल्ड कर सकते हैं, और हर एक सिंगल कॉन्टेस्ट में 100, 200, 300, 400 चारों तरह की एक एक प्रॉब्लम होनी चाहिए. तो फर्स्ट एंड ओनली आंसर इज, जो भी मिनिमम वैल्यू ऑफ चारों की होगी हम वही आंसर कर देंगे. क्यों? क्योंकि हमें एक कॉन्टेस्ट में, हर कॉन्टेस्ट में एक एक क्वेश्चन हर वैल्यू का करना ही करना है, ठीक है. तो जो मिनिमम वैल्यू होगी हम उतनी नंबर ऑफ कॉन्टेस्ट हेल्ड कर सकते हैं, ठीक है. जैसे ही मिनिमम वैल्यू के ऊपर जाएंगे वैसे ही वो जो मिनिमम वैल्यू वाले पॉइंट्स वाली क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो जाएंगे, इसलिए, ठीक है. तो इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसमें मिनिमम वैल्यू 3, ठीक है. इसमें मिनिमम वैल्यू 1. तो इसका कोड आई गेस नहीं है दिखाने के लिए जरूरत, ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं. The battery of Takasaki's smartphone has an mAh capacity. ठीक है. At time 0.5, 1.5, 2.5 and so on, the battery charge decreases by 1 mAh. ठीक है. तो हर 1 मिनट के बाद, ठीक है, 0.5 मिनट से हर 1 मिनट के बाद आपकी जो बैटरी है वो 1 mAh से डिक्रीज हो रही है. Now, Takahashi will leave his house with his phone fully charged at time 0. तो उसने फोन अपना फुल चार्ज करके घर से निकला एंड विजिट ए कैफे m टाइम्स, और किसी कैफे में m टाइम्स गया एंड रिटर्न होम एट t टाइम. फाइन. ही विल स्टे एट Hayat cafe from ai to bi time. During this stay he charges his phone, so the battery charges does not decreases. Instead, at n plus 0.5 for every integer it decreases by 1, ठीक है. However, if it is already equals to battery capacity, it does not increase or not decrease. It is obvious, like कि अगर बैटरी की कैपेसिटी n है तो तुम उसको n+1 mAh कैपेसिटी में चार्ज नहीं कर पाओगे, ठीक है. और प्लस अगर बैटरी को जैसे डिक्रीज हो रही है 1 mAh से, ठीक है, तो 0 से कम डिक्रीज नहीं कर पाओगे. तो मिनिमम तुम कहाँ तक जा सकते हो? 0 तक. मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो? n तक, ठीक है. तुम्हारी कंप्यूटेशन इसके बीच में बाउंडेड रहेगी. नाउ व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन whether he can return home without the battery charging dropping to 0 or not, ठीक है. फाइन. तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्वियसली सारे उसमें चलेंगे, ठीक है, सारे m विजिट्स में और बैटरी की जो भी रिसेंट टाइमिंग है वो चेक करते जाएंगे. और कहीं पर भी अगर तुम्हारा मान लो 0 से कम हो गया या 0 हो गया तो तुम्हारा वहीं पर आंसर नो हो जाएगा, ठीक है. और सेकेंड थिंग क्या, कि तुम एंड तक मान लो पहुंच गए, जैसे ये वाला एग्जांपल है, ठीक है. तुम एंड तक पहुंच गए और यहाँ पे तुम्हारी बैटरी की कैपेसिटी कितनी थी? 5 mAh, ठीक है. इन्होंने एक्सप्लेन किया. अब 5 mAh से तुम्हें, अब ये कैफे से लास्ट टाइम कैफे से निकल गए और तुम्हें 20 मिनट पे अपने घर तक पहुंचना है, तो ये 3 से ज्यादा होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है. अगर 3 या 3 से कम हुआ तो तुम्हारी बैटरी की कैपेसिटी 0 हो जाएगी उस टाइम पे और आंसर नो हो जाएगा, ठीक है. लाइक इस सेकेंड टेस्ट केस में 16th टाइम पे तुम्हारी कैपेसिटी कितनी थी? 4. तो 4, अब 16 से 20 मिनट्स तुम्हें ट्रैवल करना है, तो तुम 16.5 में 3 हो जाएगी, 17.5 में 2 हो जाएगी, 18.5 में 1 हो जाएगी, 19.5 में 0 हो जाएगी. तो तुम घर नहीं पहुंच पाओगे और पहले ही 0 हो जाएगी, ठीक है.
इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन है नॉर्मल, और तुम्हें खाली ओके अपना सबमिशन कहाँ से निकलता है, तो बी ये रहा। इम्प्लीमेंटेशन का क्वेश्चन है नॉर्मल, तुम्हें क्या करना है NMT ले लिया, ठीक है, और हमने ये मान लो अभी एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया फिक्स, और g इज इक्वल टू 0 ना, सारे m में हमने ट्रैवर्स किया, ठीक है। अब जो पहली बार जब हमें वैल्यू डिक्रीज करनी थी, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी n माइनस जो फर्स्ट वैल्यू है, ठीक है, n माइनस एक्स माइनस जी और 0 मैक्स ऑफ 0। और ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, मान लो कि अगर ये जो वैल्यू है तुम जो डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, जो तुम्हारी डिस्चार्जिंग हो रही है वो इतने से होगी, n से इतनी वैल्यू डिस्चार्ज हो जाएगी इनिशियली, फाइन। अब अगर डिस्चार्जिंग तुम्हारी 0 से कम जा रही है तो 0 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब डिस्चार्ज करने में अगर n 0 हो गया तो यहीं पर ब्रेक कर दोगे, ओके। वरना अब तुम कैफे के अंदर आ चुके हो और अब तुम्हें चार्जिंग करनी है, तो चार्जिंग कितनी होगी n प्लस वाई माइनस एक्स, ये तो तुम्हारे चार्जिंग वाले मिनट, ठीक है, तो n में उतना प्लस होगा, या फिर फिक्स। इन दोनों का मिनिमम क्यों लिया, क्योंकि चार्जिंग तुम्हारी फिक्स से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है, फिक्स की वैल्यू n है, चार्जिंग तुम्हारी फिक्स से ज्यादा नहीं हो सकती, और अगर ये कम है तो ये हो जाएगा, ठीक है। और g में तुम क्या ले रहे हो, अपनी प्रीवियस वाली वैल्यू जो भी तुम्हारी y की है, ठीक है, क्योंकि लेट्स से एक चीज और दिखा दो, ठीक है। तो तुम जब यहाँ 11 से निकलोगे तो 13 में आने में भी तुम्हारी डिस्चार्जिंग होगी, 11 से 13 में आने में, तो तुम्हें ये भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम जो यहाँ पे x माइनस जी कर रहे हो वो यही कर दो, ठीक। अब फाइनल काउंट के लिए जब तुम फाइनली निकलोगे तो n से n माइनस टी माइनस जी, ठीक है, तुम लास्ट कैफे से निकल चुके हो, ठीक है, g की वैल्यू जी टाइम पे तुम लास्ट कैफे से निकले, और अब तुम्हें घर तक जाना है तो तुम्हें टी माइनस जी और डिस्चार्ज करना पड़ेगा। अब अगर n तुम्हारा 0 या 0 से छोटा है तब तो तुम्हारी वैल्यू नो, आंसर एल्स में नो, यस, ठीक है, फाइन। क्वेश्चन सी, देयर इज एन आयरन बार ऑफ लेंथ L, ठीक है, लाइंग ईस्ट टू वेस्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल रखा हुआ आयरन बार, वी विल कट दिस बार एट 11 पोजीशंस टू डिवाइड इट इनटू 12 बार्स, ठीक है। तो हमने L लेंथ के एक रॉड को, ठीक है, 11 जगह से कट कर दिया, और 11 से कट करोगे तो उसके 12 हिस्से हो जाएंगे, ठीक है, 12 हिस्से हो गए। ईच ऑफ 12 रिजल्टिंग बार्स मस्ट हैव अ पॉजिटिव लेंथ, ठीक है, तो तुम 0 लेंथ किसी को नहीं दे सकते, तुम्हें 12 हिस्से करने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू डू दिस डिवीजन, टू two ways to do the divisions are considered different if and only if there is a position cut in only one of those ways, okay। तो मतलब तुम्हारे जो हिस्से हैं वो डिफरेंट कैसे होंगे, मुझे यहाँ समझाना। अगर तुम ऐसे कट कर रहे हो 12 1 1 1 1 1 1 1, मान लो ये 12 हिस्से हैं, ठीक है, और अगर तुम ऐसे कट कर रहे हो तो ये दोनों डिफरेंट वेज हैं, ठीक है, कहने का मतलब इनकी। अब तुम्हें क्या बताना है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू डू दिस डिवीजन, ओके। तो तुम्हें सिंपली अगर तुम इसको एक तरीके से सपोज करो तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली एक n लेंथ की एरे बतानी है, ठीक है, और एरे मतलब 12 लेंथ की एरे बतानी है, ठीक है, 12 लेंथ की एरे बतानी है तुम्हें, जिसका समेशन है वो l के इक्वल है, जो मैंने बोला समझ गए होगे। 12 लेंथ की एरे मतलब 12 एलिमेंट्स बताने हैं जिसका सम है वो l के इक्वल है, और नंबर ऑफ एरेज बतानी है तुम्हें ऐसी, ठीक है, फाइन। अब कुछ कुछ परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, यहीं से समझ में आ गया होगा क्योंकि नंबर ऑफ वेज बतानी है किसी चीज की, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या था, फिर से जनरलाइज करते हैं। तुम्हें
12 एलिमेंट्स की एरे बतानी है, तो मतलब 1 से लेके 12 एलिमेंट्स की एरे होनी चाहिए, और जो इसका सम है, सम इक्वल्स टू एल होना चाहिए। एल क्या होगा, एल तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, एल की वैल्यू इनपुट में, ठीक है। नंबर ऑफ वेज बतानी है। अब इसको तुम कैसे सपोज कर सकते हो, सपोज करो कॉम्बिनेशन बना दे तुम्हें, ठीक है। सपोज करो तुमने क्या किया, तुमने एल एलिमेंट्स को, एल ऑब्जेक्ट्स है तुम्हारे पास मान लो, ठीक है, एल ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर एल वैल्यूज हैं, तुम्हें 1 1 1 1 1, ठीक है, एल की वैल्यू मान लो 13 है, ठीक। अब तुम्हारे पास क्या किया, तुमने 13 एलिमेंट्स को यहाँ पे इस तरह रख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। ये एल एलिमेंट्स को तुमने यहाँ पे रख लिया। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपली, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें इनके बीच में n-1 वैल्यूज डालनी है, ठीक है। मान लो n की वैल्यू कितनी है 12, तो तुम्हें इनके बीच में 12 वैल्यूज डालनी है, तो इनके बीच में मान लो तुम्हें 12 वैल्यूज डालनी है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इनके बीच में सॉरी 12 क्यों, 11 वैल्यूज डालनी है, ठीक है। 11 वैल्यूज जैसे ही तुम इनके बीच में डालोगे तो तुम्हारा एलिमेंट्स कुछ ऐसे बन जाएंगे, ये एलिमेंट 2 का, ये एलिमेंट 1 का, ये एलिमेंट 1 का, ये एलिमेंट 1 का, तो ये तुम्हारे नंबर ऑफ एरे के एलिमेंट्स बन गए, जो कि हो जाएंगे 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1, इन सब का सम कितना हो जाएगा 13, जो तुम्हें चाहिए था, और एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 12, जो तुम्हें चाहिए थे, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, सिंपली तुम्हें के एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है, के एलिमेंट्स के बीच में तुम्हें n-1 एलिमेंट्स डालने, और n की वैल्यू 12 जो है फिक्स्ड है, तो तुम कह सकते हो कि तुम्हें के एलिमेंट्स के बीच में 11 एलिमेंट्स भरने हैं, ठीक है। के एलिमेंट्स के बीच में 11 एलिमेंट्स भरने हैं, इनकी नंबर ऑफ वेज बतानी है, ठीक है। और तुम क्या कह सकते हो, और जनरलाइज करो, तो तुम्हारे पास k-1 पोजीशंस रहेंगी, ठीक है। के एलिमेंट्स के बीच में कितनी पोजीशंस रहेंगी जहां तुम इन 11 एलिमेंट्स को भर सकते हो, k-1, ओके। तो तुम्हारे पास k-1 पोजीशंस रहेंगी, और तुम्हें उसमें से कोई 11 पोजीशंस चुननी है, ठीक है। तो k-1 में से 11 पोजीशंस चुनने की कितने नंबर ऑफ वेज हो सकती है, k-1 C11, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू के लिए मुझे कोड नहीं दिखाना पड़ेगा आई गेस, तुम इसकी वैल्यू k-1 C11 निकाल सकते हो, NCR का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। NCR का फॉर्मूला कुछ होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, k-1 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल k-1 माइनस 11 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया सी का आंसर, कोड नहीं दिखा रहा, ठीक है, फाइन। क्वेश्चन डी, there are n squares arranged in a row from left to right, ठीक है। let ith square from left, ठीक, m of those squares are blue, ठीक है। n में से m squares blue हैं और बाकी बचे हुए क्या हैं, white हैं, ठीक। you will choose a positive integer k just once and make a stamp with k. In one use of a stamp of with k, you can choose k consecutive squares from the n squares and repaint them red, as long as k squares do not contain a blue square. At least how many uses of these stamps are needed to have no white square, with the optimal choice of k and the use of stamp. Okay. तुम्हारे पास क्या है, n टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, ठीक है,
और m उनमें से ब्लू स्क्वायर्स हैं जिनका इंडेक्स तुम्हें ये दिया गया है, जैसे 1 और 5 में से 1 और 3 वाला ब्लू है। फाइन। अब तुम्हें कोई ऐसी k वैल्यू चुननी है, ठीक है, जो कि तुम्हारा स्टैम्प बनेगा उतनी लेंथ का, और तुम एक बार में उस स्टैम्प का यूज करके कोई k कंसेक्यूटिव वाइट हमें क्या पेंट करना है, रेड पेंट करना है, ठीक है, k कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स को रेड पेंट कर सकते हो एज लॉन्ग एज, और उनमें से k कंसेक्यूटिव में से कोई भी ब्लू नहीं होना चाहिए, ठीक है। फाइन। k कंसेक्यूटिव में से कोई भी ब्लू नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा। जनरलाइज करो अगर क्वेश्चन को, तो तुम्हारे पास क्या है, एक लेंथ गिवन है, ठीक है, ये एक लेंथ गिवन है। इस लेंथ में मान लो इसकी लेंथ कुछ है और हर यूनिट पे एक एक स्क्वायर रखा हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर्स हैं, हर एक एक सिंगल यूनिट पे रखे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे रखे हैं, ठीक है, ये सारे स्क्वायर्स हैं। अब तुम क्या कर रहे हो, मान लो इनमें से ये 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 तुम्हारे वाइट थे, ठीक है, और बाकी ग्रीन वाले जो है तुम्हारे ये ब्लू है। मुझे ब्लू ही बना देना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं, ये तुम्हारे ब्लू वाले, ठीक है। अब तुम्हें एक स्टैम्प बनानी है जिससे तुम मिनिमम नंबर ऑफ स्टैम्प का यूज करके इन सारे पर्पल वालों को रेड कर पाओ। तो ऑब्वियसली मिनिमम नंबर ऑफ स्टैम्प्स बनाने हैं, तो तुम क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के निकालोगे, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के, जिसको यूज करके तुम कर सकते हो ऐसा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कैसे निकलेगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के जिसका यूज करके तुम कर सकते हो, तुम किन किन लेंथ का स्टैम्प बना सकते हो पहले ये चेक करो। तुम इस लेंथ का बना सकते हो, तुम इस लेंथ का बना सकते हो, तुम इस लेंथ का बना सकते हो, 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 ठीक है। तो अगर सिंपल जनरलाइज करें तो तुम किन्हीं भी दो एलिमेंट के डिफरेंस का, मान लो ब्लू तुम्हारा फर्स्ट है और फिफ्थ है अगर ये, तो तुम 4 लेंथ का यहाँ से एक स्टैम्प बना सकते हो, मतलब 4 लेंथ का इन द सेंस 2 3 और 4 को एक बार में के स्टैम्प से कलर कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, एक वेक्टर में सारे डाल लोगे, ठीक है, मान लो इसके लिए तुम 3 लेंथ का बना सकते हो, कहीं पर 4 लेंथ का स्टैम्प बना सकते हो, कहीं पर 5 लेंथ का, कहीं पर 6 लेंथ का, ठीक है। अब तुम ऑब्वियसली इसमें से मिनिमम लेंथ का स्टैम्प बनाओगे, क्यों, क्योंकि तुम एक बार में इतने ही लेंथ का कलर कर सकते हो, ठीक है। तो तुम अगर 3 लेंथ का स्टैम्प बनाओगे फिर इतना ही तुम कलर कर सकते हो, दैट्स व्हाई। अगर तुम मान लो 4 लेंथ का स्टैम्प बना रहे हो तो तुम 3 लेंथ वाले को कलर कैसे करोगे ये बता दो बस, ठीक है। तुमने 4 लेंथ का स्टैम्प बना लिया, अब तुम्हारे पास 3 तो वाइट थे, 3 वाइट एलिमेंट थे, लेकिन जो फोर्थ वाला था वो तुम्हारा ब्लू हो गया, तो तुम 4 लेंथ के स्टैम्प से इसको कलर नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम्हें क्या चाहिए, इन सब में से जो भी मिनिमम वैल्यू है तुम उतनी लेंथ का स्टैम्प बनाओगे, फिर फिर तुम्हें सिंपली इन सबको कलर करना है, ठीक है। तो इसको कलर करने में कितना लगेगा, एक बार, इसको कलर करने में 2 बार, इसको भी 2 बार, इसको भी 2 बार, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प 7 हो गए। तो कुछ ऐसा है, तो कोड दिखा देता हूँ चलो। ये इनपुट ले लिया, m की वैल्यू अगर 0 है मतलब कि तुम एक ही स्टैम्प में सब कलर कर सकते हो, सी आउट 1, ठीक। एल्स में तुमने क्या किया, सारे इंडेक्सेस को सॉर्ट कर लिया, ऑब्वियसली अगर मतलब सॉर्टेड नहीं है तो, जहां जहां पर भी ब्लू है, ठीक। अब
तुमने एक वेक्टर बनाया n, किसके लिए, जिसमें तुम ये वाली लेंथ स्टोर करवाओगे। अब ये फर्स्ट लेंथ किसके लिए, अगर a नॉट ग्रेटर देन 1 है, मतलब तुम वहां जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके पहले भी तुम एक लेंथ सपोज कर रहे हो स्टैम्प की, ठीक है, तो a नॉट -1 एक हो जाएगा। एक तुम्हारा ऐसा ही लास्ट लेंथ स्टैम्प की हो जाएगी, अगर जो लास्ट एलिमेंट है वो लेस देन n है, मतलब ब्लू वाला कहीं लास्ट एलिमेंट नहीं है, पहले ही है, तो एक उनके बीच में आ जाएगा, ठीक है। बीच में तुम सारे ai+1 और ai के बीच का लेंथ सपोज करते जाओगे, ठीक है, और उसको अपने इन वेक्टर में डालते जाओगे। अब तुम्हारे पास वेक्टर इन में क्या आ गया, तुम कितनी लेंथ बना सकते हो स्टैम्प की, और तुम्हें बनानी कितनी है, उन सब में से सबकी मिनिमम। तो तुमने क्या किया, इनको डायरेक्टली सॉर्ट कर दिया, और अगर इनका साइज 0 है तो तुम्हें आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे मतलब ब्लू हैं, तो तुम किसी को कलर कर ही नहीं सकते, तो आंसर 0। अब तुम्हें मिल गया जितनी तुम्हें लेंथ बनानी है, और आंसर इनिशियलाइज कर दिया 0 से। इन वेक्टर में अपने ट्रैवर्स किया और अपना लेंथ बनाते चले गए, ठीक है। विथ तुम्हें मिनिमम वाली, और इन ऑफ आई को तुम्हें रेड बनाना है, तो कितने मूव्स में बनाओगे, इन ऑफ आई बाई डब्ल्यू, डिविजिबल नहीं है तो एक एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। आंसर में आंसर प्रिंट कर दिया। तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ई सीक्वेंस मैचिंग, बी हम बता चुके हैं, ठीक है। Last question, sequence matching. We have an integer a of length n and an integer sequence b of length n, ठीक है। हमारे पास दो सीक्वेंस है, एक लेंथ n का, एक लेंथ m का। Takahashi will make a new sequence a dash removing some elements, ठीक है, and a new sequence b dash removing some elements from b। तो उसने दो नए सीक्वेंस बनाए, a dash and b dash। He will remove elements so that a dash और b dash की लेंथ इक्वल हो जाए, ठीक, एंड x be the total number of elements removed from a and b। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमूव्ड फ्रॉम a and b x है मान लो, ठीक है, फाइन। एंड y be the total number of integers I such that a dash i and b dash i इक्वल ना, ठीक है। तो a और b में जब a dash और b dash की लेंथ इक्वल है, ठीक है, तो जितने भी अनइक्वल एलिमेंट्स हैं वो y हो गए, और x हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमूव्ड, ठीक है। तो हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y प्रिंट करवानी है। तो काइंड ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन का थोड़ा सा चेंज करके दिया है, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि a डैश b डैश तो तुम कितनी भी बना सकते हो, सारे के सारे हटा दो, ठीक है, तो तुम्हारी कोई x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे। मतलब a की वैल्यू मान लो, यहाँ पे आओ, a की वैल्यू मान लो तुम्हारी कितनी है, a सीक्वेंस की लेंथ कितनी है 11, b सीक्वेंस की लेंथ कितनी है मान लो 5, और मान लो 6, ठीक है। तो तुम a डैश b डैश की सीक्वेंस की लेंथ कितनी बना सकते हो, 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1, ठीक है। तो काफी सारे a डैश b डैश बना सकते हो तुम, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या देखनी है तुम्हें, प्लस y भी देखना है तुम्हें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इक्वल ना हो। तो तुम क्या करोगे, तुम्हें अगर इतने ही से समझ में आ जाए कि n और m की कंस्ट्रेंट जो है 1000 से कम है, तो पॉसिबल सबमिशन n क्रॉस m का ही होगा, ठीक है, लगभग। और ब्रूट फोर्स तो तुम लगाओगे नहीं, ब्रूट फोर्स भी चाहो तो लगा सकते हो, बट तुम उसमें क्या करोगे, ब्रूट फोर्स में तुम ऑब्वियसली क्या करोगे, बड़े वाले से रिमूव करोगे, ठीक है, हाँ। लेकिन अब कौन सा रिमूव करोगे तुम्हें ये भी नहीं पता, तुम कौन सा एलिमेंट रिमूव कर रहे हो,
तो काइंड ऑफ जब तुम फर्स्ट रिमूव करोगे, मान लो तुमने फर्स्ट रिमूव एलिमेंट किया और वो किया तुमने थर्ड इंडेक्स का, ठीक है, सेकेंड एलिमेंट रिमूव किया तुमने फिफ्थ इंडेक्स का, फाइन। तो जब तुम थर्ड एलिमेंट रिमूव करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आ रहा है x प्लस वाई की वैल्यू, वो मान लो x डैश आ रही है, ठीक। फिर जब तुमने फिफ्थ एलिमेंट रिमूव किया तो मान लो x डबल डैश आ रही है। अब x डबल डैश x डैश पे डिपेंड करेगी, क्यों? मान लो थर्ड इंडेक्स का जो एलिमेंट था वो इक्वल था ए आई बी आई में, लेकिन तुमने उसको रिमूव कर दिया तो तुमने आंसर बढ़ा दिया। अब जब तुमने रिमूव किया तो बाकी स्ट्रिंग को तुमने क्या किया, ज्वाइंट किया, तो फिफ्थ इंडेक्स जो था इनिशियली वो बदल गया, ठीक है। तो इसके हेल्प से तुम ये दे सकते हो कि x और x डैश डबल डैश की वैल्यू डिपेंडेंट है। तो इससे क्या पता चलता है, ये इनफ कंडीशंस हो गई कि इस क्वेश्चन में डीपी लगे, ठीक है। अब बात यह है कि डीपी लगेगी कैसे। तो डीपी हम क्या कर सकते हैं, 2D डीपी लगेगी दोनों के लिए, ठीक है। दो एरेज हैं और दोनों की लेंथ पे हमें वर्क करना है, ठीक है। तो 2 स्टेट्स बनेगी, तो डीपी में 2 स्टेट्स बनेगी, मान लो पहले वाले की n, दूसरे वाले की m, और हम डीपी ऑफ आईजे में स्टोर क्या करवाएंगे, अब हमें ये देखना है। डीपी ऑफ आईजे में हम सिंपली स्टोर कर क्या करवा सकते हैं, अपना मान लो आंसर स्टोर करवाएंगे। जब जो पहले सीक्वेंस की लेंथ है वो n है, i है, और जो दूसरे सीक्वेंस की लेंथ है वो j है, ठीक है। ये हमारी a सीक्वेंस की लेंथ है, ये हमारे b सीक्वेंस की लेंथ है। तो डीपी ऑफ आईजे में हमारा मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इस केस में, डीपी ऑफ nn, ठीक है। अब बेस केसेस देखते हैं, फिर अपना अपडेट कैसे करनी है हमें डीपी वो देखेंगे, ठीक है। बेस केस क्या बनेंगे हमारे डीपी ऑफ एनएम के, बेस केस क्या बनेंगे, जब किसी एक सीक्वेंस की लेंथ 0 है, ठीक। मान लो ए सीक्वेंस की लेंथ तुम्हारे n है, ठीक, और b की लेंथ कितनी है, 0। इस केस में आंसर x प्लस वाई कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा तुम्हारा सिंपली n। क्यों? तुमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिमूव कितने करने पड़ेंगे, a डैश b डैश बराबर करने के लिए टोटल नंबर n, और इक्वल तो दोनों एलिमेंट्स हो ही नहीं सकते, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू n, ठीक है। तो तुम्हें इतने से समझ में आ गया होगा कि डीपी ऑफ n और 0 कितने से अपडेट होगी, n से। सिमिलरली डीपी ऑफ 0 और m कितने से अपडेट होगी, m से, ठीक है। तो तुम्हें इतने समझ में आ गया होगा कि अगर किसी की भी 0 है तो डीपी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दूसरे वाले की लेंथ के बराबर, ठीक। अब बाकी कैसे अपडेट करते हैं ये मैं दिखाता हूँ अभी कोड से। या दोनों इनपुट ले लिया हमने दोनों सीक्वेंस के, ठीक है। डीपी ऑफ एनएम में आंसर होगा तो हमने एक लेंथ ज्यादा बढ़ाई, बेस अपडेट कर दिया, आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। डीपी ऑफ आई वाला आई के इक्वल हो जाएगा, और एम में जब इटरेट करोगे तो जे के इक्वल, ठीक है। अब इटरेट किया तुमने पूरी 2D डीपी एरे में, डीपी ऑफ आई जे किससे अपडेट कर रहा हो, पहली बात तो हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए, ठीक। डीपी ऑफ आई जे में मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, है क्या ये, डीपी ऑफ आई माइनस 1 जे प्लस 1। डीपी ऑफ आई जे क्या है, जब तुम फर्स्ट सीक्वेंस की आई लेंथ और सेकेंड सीक्वेंस की जे लेंथ कर रहे हो, ठीक है। तो अब तुम इसमें 3 केसेस क्या बन सकते हैं, 3 केसेस ये बन सकते हैं कि जो तुम नेक्स्ट एलिमेंट जे में बढ़ा रहे हो तुम एक एलिमेंट सेकेंड सीक्वेंस से रिमूव कर रहे हो, ठीक है, या फिर एक एलिमेंट फर्स्ट सीक्वेंस से रिमूव कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो तुम्हारा एक एलिमेंट जो तुम्हारा है, ठीक है, दोनों सीक्वेंस से रिमूव कर रहे हो। 3 केसेस ये बन सकते हैं, ठीक है।
तो एक एलिमेंट तुमने क्या किया, फर्स्ट सीक्वेंस से रिमूव किया, +1, एक्स की वैल्यू +1 हो जाएगी ना, क्योंकि तुमने रिमूव किया। ठीक है, तो डीपी ऑफ i माइनस वन जे +1। ठीक, जब तुम्हारा जो i माइनस वन लेंथ फर्स्ट सीक्वेंस की यूज हुई है और j लेंथ तुम्हारी सेकेंड सीक्वेंस की यूज हुई है +1, तुम इसका एलिमेंट एक निकालोगे। ठीक है, डीपी ऑफ i j माइनस वन, सेम केस है। ठीक है, थर्ड केस बस समझने वाला है, जब तुम्हारा जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है, i माइनस वन और j माइनस वन। ठीक है, अगर इक्वल नहीं हुआ उस केस में क्या करोगे, तुम उसको रखोगे, मतलब उसको कंसीडर करना है कि नहीं, ये सिंपली इस तरीके का है। ठीक, और अगर ये कंडीशन यस है तो डीपी ऑफ i माइनस वन और j माइनस वन में सिंपली +1 हो जाएगा। ठीक, कि तुम उस एलिमेंट को वहां से हटा रहे हो, और ये केसेस। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में अगर डाउट है तो मैं और क्लियर कर दूंगा, कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, वैसे इतने समझ में आना जाना चाहिए, 3 केसेस हैं, मैं कमेंट्स में क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। इफ यू हैव एनी डाउट आस्क इन कमेंट सेक्शन and subscribe this channel and like this video. Thank you guys for watching.